प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो आइए आज हम लोग चंदनादिवटी, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, भेषज रत्नावली में भी इसके बारे में बताया है और वृद्ध वैद्य लोग के पाठ में भी इसका बहुत ज्यादा उल्लेख है। तो चंदनादिवटी के बारे में मैं बताऊंगा जो आप लोगों को प्रैक्टिस में बहुत उपयोगी पड़ने वाला है। ये महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चलता है। उत्तर भारत का मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में चंदनादिवटी का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। गुजरात में भी बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो जो घटक द्रव्य वो हम देखेंगे और उसके बाद में चंदनादिवटी का कौन कौन से व्याधियों में पित्त शमन के रूप में किस तरह से उपयोग होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जितने भी द्रव्य हैं सब 100 ग्राम की मात्रा में लेना है। तो चंदन चूर्ण, शुद्ध चंदन का चूर्ण लेना है 100 ग्राम की मात्रा में। प्रवाल भस्म 100 ग्राम, गुड़ुची का चूर्ण 100 ग्राम, मुस्ता का चूर्ण नागरमोथा 100 ग्राम, सारिवा का चूर्ण 100 ग्राम, गोक्षुर का चूर्ण 100 ग्राम, आंवला का चूर्ण 100 ग्राम, शतावरी का चूर्ण 100 ग्राम, भूमि कोहड़ा करके एक आता है वनस्पति, उसका चूर्ण 100 ग्राम और स्वर्ण माक्षिक भस्म 100 ग्राम। तो अभी इतने सारे जो द्रव्य हैं, टोटल 10 द्रव्य हैं। यह सारे जो द्रव्य हैं वो पित्त शमन करने वाले हैं। मैं फिर से बताता हूँ। चंदन का चूर्ण 100 ग्राम, प्रवाल भस्म 100 ग्राम, गुड़ुची का चूर्ण 100 ग्राम, नागरमोथा का चूर्ण 100 ग्राम, सारिवा का चूर्ण 100 ग्राम, गोक्षुर का चूर्ण 100 ग्राम, आंवला का चूर्ण 100 ग्राम, शतावरी का चूर्ण 100 ग्राम, भूमि कोहड़ा का चूर्ण 100 ग्राम और स्वर्ण माक्षिक भस्म 100 ग्राम। ये 10 द्रव्यों को 100 ग्राम हमने ले लिया, मतलब ये 1 किलो की मात्रा में इतना चूर्ण हमने मिक्स कर लिया। और इसमें भावना द्रव्य क्या क्या है जो हम भावना देते हैं खलवी यंत्र में लेके। तो उसमें गुलाब का कली लेना है, उसका स्वरस, उशीर लेना है, मनुका और कुमारी का स्वरस। सबसे पहले क्या करना है कि सारे जो चूर्ण है वो लेना है और 100 100 ग्राम की मात्रा में। तो 9 द्रव्य हो गए। चंदन चूर्ण, प्रवाल भस्म, गुड़ुची का चूर्ण, मुस्ता चूर्ण, फिर सारिवा चूर्ण, गोक्षुर चूर्ण, आंवला का चूर्ण, शतावरी चूर्ण, भूमि कोहड़ा चूर्ण। तो प्रवाल भस्म और स्वर्ण माक्षिक भस्म ये दो भस्म है, बाकी सारे हैं वो चूर्ण है। तो इन सबको एकदम मिक्स कर देना है पूरे अच्छे तरह से। उसके बाद में गुलाब का कली का स्वरस निकालना है और उशीर, इनका उशीर का फांट करना है। उशीर फांट और गुलाब कली का स्वरस, रोज पेटल्स का स्वरस, इनको लेके एक एक भावना देना है। मतलब गुलाब का कली का एक भावना हो गया और उशीर के फांट का, मतलब गर्म पानी में उशीर का चूर्ण डाल के और वो मिक्स कर देना है और उसका हमें क्या करना है, एक एक भावना देना है। उसके बाद में मनुका जो किशमिश होता है उसको पूरी तरह से घिस के पीस के कल्क बनाना है और उसका फांट करना है। उस फांट मतलब एक गिलास गर्म पानी, कड़कड़ीत गर्म पानी में वो कल्क जो है वो डाल दिया और उसको मिक्स कर दिया। फिर ठंडा होने के बाद उसकी एक भावना देनी है। उसके बाद में जो अंत में जो कुमारी है उसके स्वरस की एक भावना देनी है। इतना फिर करने के बाद उसको घट घोटते जाना है, घोटते जाना है, तो पूरा द्रवांश उड़ जाएगा और फिर वह चिपका चिपका जो गोंद की तरह बन जाएगा और वह फिर गोली बनने के रूप में आ जाएगा। इसको जब भी हम लोग करेंगे तो छाया शुष्क ऐसे करना है, मतलब छाया में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है, ताकि उसकी पोटेंसी रहे और सारे जो द्रव्य हैं वो सब पित्त शामक है। इसके लिए विशेष सूचना ऐसा दिया गया है कि ये कभी भी बारिश के सीजन में नहीं करना है। और भावना द्रव्य जो है वह हवा में पहले करना है, फिर थोड़ा सा घट्ट हो गया, गाढ़ा हो गया तो भावना देने का जो मतलब हमें इस तरह से करना है कि चंदनादि वटी अच्छे से बन जाए और भावना द्रव्य इस तरह से देना है कि जितना भी गुलाब कली का रस आ जाए, फिर उशीर का फांट का उसमें आ जाए, मनुका आ जाए और कुमारी का स्वरस का सब द्रवांश आ जाए। इस तरह से चंदनादिवटी बन जाता है। चंदनादिवटी को अगर हम लोग देखेंगे तो भेषज रत्नावली में भी चंदनादिवटी के बारे में बताया है। और वृद्ध वैद्य लोग का पाठ जो है वो पित्त शमन के रूप में यहाँ पर होता है। आप लोग को जिसको जिसको चंदनादिवटी चाहिए मैं थोड़ा थोड़ा सैंपल भेज दूंगा। आप लोग इसका प्रयोग करके देखेंगे ना, तो जैसे हम लोग पित्त शमन के लिए प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करते हैं, वैसे ही ये बहुत ही अच्छी दवाई है। रक्तवर्धक भी है और कैल्शियम, क्योंकि प्रवाल भस्म है। तो जो गर्भिणी स्त्रियां होती है जिनको बहुत ज्यादा खून की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, पूरा मतलब 9 मास तक उनको देना पड़ता है, तो उसमें चंदन आदि बटी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर गर्भिणी छर्दी में
मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरुआत में ना बहुत उल्टी आती है, नौशिया फीलिंग होता है। तो कुछ ऐसा द्रव्य चाहिए जो दीपन पाचन भी करे, पित्त का भी शमन करे, और कैल्शियम और आयरन, मतलब क्योंकि इसमें ना रक्त प्रसादन करने वाला स्वर्णमाक्षिक भस्म है, तो ये रक्त का प्रसादन करता है, रक्त को अच्छा करता है, अच्छा क्वालिटी का बनता है, बनाता है। तो इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसका 250 मिलीग्राम तक इतना बड़ा गोली बना सकते हैं। और कभी भी इसको जब बनाते हैं ना तो बारिश में नहीं करना चाहिए, और हवा ज्यादा नहीं लगना चाहिए जब भी हम इसको बनाते हैं, नहीं तो मॉइस्चर लगेगा। और बारिश में करेंगे तब तो फंगस लगने का बहुत डर रहता है। और हम ये मेडिसिन इतना बढ़िया बनता है, आप लोगों को मैं इसका जो मैं बता रहा हूँ, इसका मैं पीडीएफ भी भेजूंगा और मेडिसिन का थोड़ा फोटो भी भेजूंगा कि किस तरह की ये गोली दिखती कैसी है, क्योंकि शायद उत्तर भारत में इसका प्रचलन नहीं होगा चंदनादी बट्टी का, अगर होगा तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी दवाई है और सुगंधित दवाई है। अब इसमें गुणकर्म क्या है कि ये पित्त का नाशन करता है, और अल्प मात्रा में जहां पर कफ का क्षय हुआ है, कफ का वर्धन करता है, और वायु का भी वर्धन करता है। जहां पर वात क्षय ऐसा सिम्टम है, तो वात का वर्धन का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत वायु का प्रकोप करेगा, मतलब वहां जहां पर वायु का क्षय हुआ है। वात क्षय के लक्षण क्या है कि अल्प संज्ञा, मूढ़ता, ऐसे जो लक्षण बताए हैं वाग्भट में, तो उसमें यह वायु को बैलेंस कर देता है और कफ को भी बैलेंस कर देता है। और चंदनादि वटी जो है वो रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, शुक्र धातु पर विशेष रूप से कार्य करता है। चंद, क्योंकि शुक्रम सौम्य, मैं से बताया कि शुक्र को सौम्यता चाहिए। सारे द्रव्य जो है यह पूरी तरह से हमें सौम्य है। और ये तीनों मल पे काम करता है, मल मूत्र पुरुष सब पे काम करता है, मल मूत्र स्वेद तीनों पे काम करता है। और यह त्वचा पे बहुत अच्छा काम करता है, जहां पर भी हीट बहुत ज्यादा बढ़ा है बॉडी में, हस्त पाद तल दाह है, सर्वांग दाह है, वहां पर बहुत अच्छा काम करता है। रस धातु, रक्त धातु पे अच्छा काम करता है। पित्त के जितने भी शरीर में स्थान है, जैसे स्वेद है, पित्त के जितने भी स्थान है, जैसे यकृत में रंजक पित्त है, हृदय में साधक पित्त है, फिर आंखों में आलोचक पित्त है, मतलब पित्त के जितने भी जगह हैं वहां पर ये बहुत बढ़िया काम करता है। मूत्र पे भी इसका बहुत, क्योंकि सदा मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, चंदन आदि वट्टी दे देंगे तो सदा मूत्र प्रवृत्ति 100% ठीक हो जाता है। तो ये एंटीबायोटिक का भी काम करता है, और ये पित्त का शमन कर देता है। और ये उदक व स्त्रोतस, रस व स्त्रोतस, रक्त व स्त्रोतस, मांस व स्त्रोतस, शुक्र व स्त्रोतस, मूत्र व स्त्रोतस, आर्तव व स्त्रोतस पे विशेष रूप से कार्य करता है। और आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अगर चाहिए तो मैं आप लोगों को पीडीएफ भेजूंगा और गोली का फोटो भी भेजूंगा। और कुछ कुछ कंपनियां भी बनाती हैं, अब वो कंपनियां कितना ऑथेंटिक बनाती है ये उनको मालूम है, लेकिन चंदनादि वटी का प्रयोग आप लोग जरूर करिए, आप लोग को जरूर 100% इसका फायदा होगा। या फिर आप लोग खुद भी बना सकते हैं, इतना बढ़िया दवाई है। और इजीली सारे चूर्ण लेके आइए मिक्स करके और भावना दे दीजिए, बन जाएगा, एक दिन में बन जाएगा। और ये निरामावस्था में कार्य करता है, और अग्नि पे इसका कोई रोल नहीं रहता। और ये मूत्रल है, मूत्र प्रवृत्ति को अच्छा करता है, दाह का शमन करता है, रक्त का स्तंभन करता है, जहां पर भी रक्त पित्त जैसी व्याधियां होती हैं, ऊर्ध्वक रक्तपित्त, अधोक रक्तपित्त, रक्त प्रदर जैसे होता है कि हैवी मेंसेस आ रहे हैं, या फिर एडिनोमायोसिस, या फिर फाइब्रॉइड जहां पे हैवी मेंसेस आ रहे हैं, या फिर एंडोमेट्रोसिस, उसमें चंदन आदि वटी का प्रयोग करने से रक्त का स्तंभन करने का कार्य करता है। उसी तरह से विषाग्न कार्य करता है, क्योंकि सारे जो द्रव्य है वह ऐसे द्रव्य हैं जो पित्त का शमन करते हैं, तो विष का जो उष्णता तीक्ष्णता है उसको ये बैलेंस कर देते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, क्योंकि मूत्र प्रवृत्ति से यह पूरी तरह से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। और इसका रस वीर्य विपाक देंगे तो तिक्त कषाय रसात्मक है, शीत वीर्यात्मक है, और मधुर विपाकी है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ आप लोगों को भेजूंगा, आप लोग पढ़िए समझिए। और जिनको जिनको चंद्रनादि वट्टी चाहिए मुझे एड्रेस दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को भेजूंगा। और इसका प्रयोग देखिए, खुद खा के देखिए, आप लोग को लगेगा कि इतना बढ़िया दवाई हम लोगों ने मिस कैसे कर दिया, कि इतना बढ़िया दवाई है। और यह पृथ्वी और आप तत्व का वर्धन करता है, तेज और वायु आकाश तत्व का शरण करता है। ये पृथ्वी और आप को बढ़ाता है, जहां पर भी शरीर में पृथ्वी और आप कम हो गए उसको बढ़ा देगा। और तेज वायु आकाश मतलब यह एक तरह से क्षार धर्मिता को कम करता है, अम्ल धर्मिता को बढ़ाता है। उसी तरह से यह मूत्राघात में बहुत अच्छा काम करता है, जहां पे यूरिन बन ही नहीं रहा है, योनि दाह में बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ पे वजाइनल बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको अत्यार्तव हो रहा है, हैवी मेंसेस आ रहा है, मेटोरेजिया मेनोरेजिया हो रहा है। अधोग रक्त पित्त में काम करता है, ऊर्ध्वक रक्त पित्त में काम करता है। और शरीर पे लाल 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 पूरे दाने दाने आ गए हैं, ऐसे रैशेस आ गए, पोस्टुल्स, फिर बहुत ज्यादा ऐसे पेम्पुल्स वगैरह जो आ गए हैं, जो पित्त की वजह से आ जाते हैं, या बॉडी में बहुत बर्निंग हो रहा है,
आंखों में जलन हो रही है, ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि पूरा कंजक्टाइवा और ये पूरा स्क्लेरा वगैरह रेड हो गया है पूरा, इतना ज्यादा बर्निंग होता है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से उपदंश व्याधि, जो सिफिलिस, गोनोरिया और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं, उसमें भी चंदन आदि वटी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसको मात्रा में 3 से 4 गोलियां 2 बार देना पड़ता है, सुबह और शाम। अनुपान में दूध या पानी के साथ देते हैं, और सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे देते हैं। इसको कब नहीं देना है? अग्निमांदक की अवस्था में बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि इसमें कोई भी दीपन पाचन करने वाला विशेष कोई द्रव्य नहीं है। जब ठंडी बज रही है, शैत्य है, तब नहीं देना है। जब प्रतिशय है तब नहीं देना है। और बहुत सर्दी हुआ है, प्रतिशय हुआ है, नाक से पानी बह रहा है, तब चंदन आदि वटी नहीं देना है, क्योंकि सारे द्रव्य शीत वीर्यात्मक है। दूसरा क्या है कि इसको कब कब दे सकते हैं? तो अत्यार्तव जब होता है, बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आ रहे हैं, और तो उसमें कामदुधा रस प्रवाल भस्म के साथ चंदन आदि वटी का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से शतावरी घृत, शतावरी चूर्ण के साथ या शतावरी कल्प के साथ चंदन आदि वटी का प्रयोग करने से यह पूरी तरह से अत्यार्तव में बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से शरीर में दाने दाने आ गए, जो रेडनेस, ऐसे रैशेस आते हैं पित्त के वजह से, या पूरे बॉडी में जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, यूरिन में जलन हो रही है, बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, उसमें चंदन आदि वटी को प्रवाल भस्म, कामदुधा, इसके साथ देना चाहिए सुबह शाम। रात में त्रिफला चूर्ण और सुबह रसायन चूर्ण के साथ करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है तो चंदन को घिस के, जिस तरह से हम भगवान पे लगाते हैं उसी तरह से पत्थर पे घिस के, और उस चंदन जो घिस दिया है वो 1 चम्मच निकाल के और 1 चम्मच पानी के साथ पी लेना है। उससे ये पूरी तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसी तरह से अधोग रक्तपित्त है या ऊर्ध्वक रक्तपित्त है, उसमें चंदनादि वटी, प्रवाल भस्म, कामदुधा रस उसके साथ देते हैं, तो उनका एफिकेसी और बढ़ जाता है। अधोग रक्तपित्त में वमन कराते हैं हम लोग, और ऊर्ध्वक में हम लोग विरेचन कराते हैं। तो विरेचन के लिए हम लोग त्रिफला चूर्ण, मनुक्का, आरगवद का काढ़ा, आरवद का जो मज्जा का काढ़ा होता है वो देते हैं, बाल हरित की देते हैं। उसको देने के बाद जब हम ऊर्ध्वक रक्त में विरेचन कराते हैं, उसके बाद में चंदन आदि वटी का प्रयोग करें तो अधो ऊर्ध्वक रक्तपित्त में बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से योनि दाह होता है, उपदंश होता है, उसमें चंदन आदि वटी, चंदन को घिस के जो खाया जाता है वो दे दें। और फिर ये सारिवा का चूर्ण दें, रसायन चूर्ण को पेट में इंटरनली लेने से फायदा होता है। उसी तरह से जहां पर योनि दाह हो रहा है, उपदंश है, उस जगह पे स्थानिक हम लोग योनि पिच्चू रखते हैं, चंदन तेल का, शतधौत का, शतावरी सिद्ध तेल का पिच्चू रखने से, बाह्योपचार के रूप में करने से बहुत बढ़िया काम होता है। इसी तरह से बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको गुद पाक हो गया है, मतलब एनस का एरिया पूरी तरह से पक जाता है, या मुख पाक, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जैसे गुद पाक, वहां गुदा भाग में छाले पड़ जाते हैं, या फिर डायपर रैश जो होता है, डायपर के वजह से रैश होता है उसमें, या नाक में बहुत ज्यादा फोड़ा फोड़ा हो जाता है इंटरनली, या फिर रक्तातिसार होता है, या फिर आंखों में जो स्टाई हो जाता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं, मतलब आंखों को आंखों का जो ये रहता है ना, जो ये रहता है पलके, उसके नीचे घाव टाइप हो जाता है, उसको स्टाई बोलते हैं, मराठी में रांजनवाड़ी बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से चिकन पॉक्स, मिजल्स, स्मॉल पॉक्स में बहुत हीट रहता है, क्षारधर्मी व्याधियां हैं, वहां पे चंदन आदि वटी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से दाह, राख, उष्मा, लालिमा, ऐसे जहां पर भी पित्त बढ़ा हुआ है उसको ये बैलेंस करने के लिए चंदन आदि वटी का, और अम्ल पित्त में तो बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से प्रवाल भस्म, कामदुधा रस, इसका प्रयोग करते हैं। शब्दोद्घृत, दशांग लेप, चंदन का जो घिस के जो लेप है वो करते हैं। इस तरह से विसर्प व्याधि जो रहता है उसमें भी हम लोग चंदनादि वटी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और यह एक बार बना दिया तो 6 महीने से 1 साल तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। अभी लेक्चर समाप्त होने के बाद इस गोली का फोटो आप लोग के ग्रुप में आएगा, हमारे ग्रुप में दिखाई देगा, और उसी तरह से आप लोग को इसका पीडीएफ भी आएगा, तो आप लोग थोड़ा वेट करेगा, और फिर आप लोग पढ़िए और फिर इसका यूज करिए। और जिसको चाहिए चंदनादि वटी, इतना बढ़िया दवाई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका प्रयोग मैं आप लोग को करवाऊंगा, आप लोग यूज करिए, फिर आप लोग को बहुत अच्छा फायदा होगा। आप लोग के पास बहुत पेशेंट ऐसे आते होंगे जिनको योनि दाह, गुदपाक, मुखपाक, कुछ कुछ एरिया में बहुत ज्यादा लोग मिर्ची मसाला बहुत ज्यादा खाते हैं, उनका खाने में बहुत ज्यादा तीखापन रहता है, या वातावरण में गर्मी रहता है, या पानी में ऐसा रहता है कि पित्त प्रकोपित होता है, या ऐसे लाइफस्टाइल होता है जहाँ पे पित्त प्रकोप होता ही है। लोग चाय पीते हैं, तंबाकू गुटखा खाते हैं, जो पित्त प्रकोपक आहार विहार है, तो उन ऐसे लोगों का अगर प्रैक्टिस बढ़ाना है तो चंदन आदि वटी का प्रयोग करिए। मैं थोड़ा थोड़ा सैंपल भेज दूंगा आप लोगों को।
अभी आप लोग देख, कंचन मैम आपने यूज किया है चंदनादिवटी? आपका म्यूट हो गया गलती से मैम। कंचन प्रणाम मैम। सर। हाँ प्रणाम मैम। सर। हाँ सर मैंने तो यूज नहीं किया, आपने बहुत ही अच्छा बताया। मतलब ये मैं ऐसे बोलूंगी कि अभी चंद्र कला रस जो सिखाया था आपने, तो ये हाँ चंदनादि होती उसकी बहन होगी। बहुत ही हाँ। अच्छा है। तब दो मेडिसिन अच्छी मिली है मुझे। मैं जरूर यूज करूंगी सर इसका। आपको, आप जब आएंगी ना वहां से तो मैं आपको थोड़ा भेज दूंगा, और आप जी। प्रैक्टिस देखिए, आपका बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। जी सर। जी। और ये सस्ता दवाई, महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। ठीक है। अर्चना मैम, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, अर्चना अभी मैम, आई। हाँ सर। आपने आपने यूज किया है इसको? नहीं नहीं सर, नहीं किया। लेकिन बहुत सुंदर अच्छे कंटेंट्स है सर इसके। आप मुझे आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं आपको थोड़ा सैंपल भेजूंगा, हाँ हाँ, और आप यूज जरूर करिए, सर, आपका जरूर। प्रैक्टिस बढ़ जाएगा। हाँ सर, मुझे ये कंटेंट बहुत अच्छे लगे सर उसके। और हाँ ये अधोग रक्त पित्त, ऊर्ध्व रक्त पित्त में तो इसका बहुत सुंदर रिजल्ट रहेगा सर, 100%। हाँ पित्त हाँ। शामक भी बहुत अच्छे से करेगा सर, क्योंकि कंटेंट बहुत ही अच्छे है इसके। चंद्रकला से भी अच्छा लगा मुझे। तो मैं इसका ना सूर्यमाक्षिक। अभी पीडीएफ और सर भेजता ना, हूँ। अधोग रक्त पित्त में दौर्बल्य होता है, बहुत ज्यादा वीकनेस भी होता है ना, तो सूर्यमाक्षिक भी है, तो हम अच्छे से रिजल्ट मतलब दे सकते हैं हाँ पेशेंट को। हाँ। यस सर, मैं इसका दूंगी जरूर। अभी आएगा ना आपके हमारे ग्रुप में आएगा। आप एक बार देखिए, एनालिसिस करिए, फिर आप सोचिए कि हम इसको यूज करेंगे। पहले आपको मैं सैंपल दूंगा, आप यूज करिए, फिर आपको मैं बहुत सारा दूंगा। सबका चलेगा प्रैक्टिस सर। बढ़ जाएगा। जी। यस सर, यस। ठीक ओके, है। थैंक यू सर। ओके मैम। हाँ। और अंजना मैम, आपने यूज किया है क्या कभी चंदनादिवटी? आपके उधर सप्लाई में आता है? डॉक्टर अंजना मैम, शायद मैम नहीं सुन पा रही हैं। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, अंजना मैम, नमस्कार आप सर। बताइए। जी सर, नमस्कार। नहीं सर, हाँ यहाँ पे चंदनादी बटी सच में यहाँ थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि यहाँ मिलती है, क्योंकि मैंने तो यूज नहीं किया है। लेकिन अब मैं यूज करूंगी सर, मैं बात करती हूँ, अगर आपसे मिल जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं और हाँ कंपनी से ही बात करके थोड़ा बाकी इसका बहुत अच्छा यूज बताया। स्पेशली हमारे पास क्योंकि जो पेशेंट आते हैं वो रक्त वाले ज्यादा आते हैं, अधो रक्तपित वाले मान लेते हैं, या ब्लीडिंग टीबी वाले, या सिर दर्द वाले, और इस तरह से, या प्रेगनेंसी में भी हाइपर, जिसको बहुत ज्यादा हाइपर इमेसिस रहती है, तो उस तरह के केसेस में कहीं ना कहीं इसको अगर हम थोड़ा यूज करके देखें, और जैसे आपने बताया, बहुत अच्छे से बताया, एक अच्छी ड्रग आपने बताई, तो उसके बारे में हम लोग, और आप सही कह रहे हैं कि नॉर्थ में इसका प्रचलन थोड़ा कम है, या हो सकता है जिस एरिया में हम हैं वहाँ कम हो, तो इस पे और थोड़ा काम करने की इसका आवश्यकता मैं है, और हम पीडीएफ जरूर मैम भेज देता करें। हूँ। जी। इसमें आप देखिए क्या क्या कंटेंट्स है, कैसे बनाने का बोला है, और इसको आप जी बनवा ही लीजिए, अपने फार्मेसी में बनवा ही लीजिए और यूज जी। करिए। बहुत जी अच्छा सर। फायदा। जी सर। जी सर। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आपका तबीयत कैसा है मैम? गुड इवनिंग सर, ठीक ही है सर। कितना परसेंट ठीक हो गई पहले से? अब फीवर तो उतर गया है। मतलब जी आज ज्यादा नहीं था, सुबह तो 100.8 था, फिर बाद में देखा कि नहीं, 99 तक आ रहा है। तो फीवर जी तो हो गया है, जैसे कफन कोल्ड वाला है ही, मतलब खांसी आती है और बलगम है, गले में जैसे दर्द उर्द है थोड़ा बहुत, और वीकनेस ज्यादा है अभी। जी। ये चीज है सर। ठीक है। तो मैम आपको भी मैं भेज दूंगा। आप शशि तिवारी मैम, आप जब भी जाएंगी ना, आप जब भी मन करेगा आपको कि पित्त वाले पेशेंट ठीक करना है, अत्यारता वाले, तो मैं आपको भेजूंगा, आप यूज करके देखिए, आपका इतना प्रैक्टिस बढ़ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी क्योंकि सर, मैं अच्छा यूज दवाई है, करूंगी। मैंने जो भी अब सुने हैं ड्रग्स वो सब यूज करूंगी मैं। जी क्योंकि सर। प्रवाल भस्म भी है, स्वर्ण माक्षिक भी है, तो ये रक्त भी हम्म बढ़ाता है, और ये मतलब कैल्शियम भी देता है, तो बहुत अच्छा दवाई है। हम्म। हाँ जी सर, मैं करती हूँ। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, बाकी किसी ने यूज किया है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं देखिए ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ आप लोगों के बताने के लिए। और सर ये ठीक है। काला मनु का है ना, तो पित्त विरेचन भी हो रहा है अच्छे से। हाँ, सर काला इसमें नमक आप है। और भी कुछ मतलब विरेचक डाल सकते हैं ना सर, ऐड किया तो और अच्छा मतलब तो हो सकता मारी है का पित्त। स्वरस है ना, तो वो भेदन का कार्य करता है। अच्छा अच्छा, ये भी हो जाएगा। ओके सर। हाँ। मतलब पित्त विरेचन भी हो रहा है अच्छे से, पित्त शमन भी हो रहा है। और यस सर। गुलाब का कली है, तो गुलकंद में जो रहता है वही चीज तो इसमें है, तो ये कितना बढ़िया है। हाँ यस सर, यस। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। इसका पीडीएफ आप लोग के स्क्रीन पे अभी ग्रुप में आएगा, और गोली का मैं फोटो भेजता हूँ, आप लोग देखिए। और जो लोग खाना चाहते हैं या खिलाना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आप लोग को सैंपल भेजूंगा। ठीक है।
तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट। और अब हम 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।